मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। दोस्त, कभी भी जिंदगी में ऐसा लगे ना कि तुम चूतिए हो, तो दुनिया को देखना तुमसे यहाँ चूतिए भरे पड़े हैं, तुमसे यार बड़े। पर कभी ये गलतफहमी हो ना कि तुम सब दूसरों से बेहतर हो, जो मेरे को एक बार हुई थी, तो तुमसे कई बेहतर पड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं आज आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मैंने बोला था लियोन एडवर्ड्स जीत जाएगा और जीत गया। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि कभी जिंदगी में किसी भी बात पे अपने को छोड़ के कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि जो तुम हो तुम जानते हो। कोई और क्या है, मीडिया माहौल बनाएगा, ये कहेंगे वो कहेंगे, इसके परसेंटेज उतना है, उसका परसेंटेज उतना है। पर कभी किसी से उसका जीतने का चांस मत छोड़ना, कभी किसी से उसके जीतने का चांस मत छीन लेना। ठीक है। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग की भी रात को फाइट हुई है। तो पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अलेक्जेंडर उसिक वर्सेस आपका एंथनी जोशुआ। अलेक्जेंडर उसिक ने शुरुआत बहुत शानदार की, बट एंथनी जोशुआ ने 5वें राउंड से लेके 9वें राउंड तक शानदार फाइट की। मैं उसको ओवररेटेड अभी भी मानता हूं, पर मेरा मानना है कि ये जो फाइट की थी, ये जोशुआ के पूरे करियर की सबसे बेहतरीन फाइट में से एक थी। जोशुआ ने मेरे को बहुत सरप्राइज किया, पर फिर भी 10वें राउंड में जो यूसिक ने वापसी की ना, इट वॉज अनबिलीवेबल। अगर आपको अभी ना रिसेंट बॉक्सिंग के सबसे अच्छी फाइट देखना है ना, तो वैसे तो आप मतलब हैवी वेट की, वैसे तो बहुत अच्छी फाइट होती है बॉक्सिंग में, बट हैवी वेट में बोरिंग फाइट होती है मोस्टली। तो आपको देखना है टाइसन फ्यूरी वर्सेस वाइल्डर 3। पर अगर आपको अभी देखना है ना इस साल के सबसे बेहतरीन राउंड, तो वो है राउंड नंबर 10, उसिक वर्सेस जोशुआ का। वहां पे कैसे चैंपियन होता है वो बताया है अलेक्जेंडर उसिक ने। ठीक है, बॉक्सिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके UFC 278 की। UFC 278 की पहली फाइट थी टाइसन पेड्रो वर्सेस हैरी हंसगर की फाइट। ये फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ। ठीक है ना, पहला बॉडी शॉट पड़ा और उस पर कैपिटलाइज करके नॉकआउट हो गया। ठीक है, TKO हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। टाइसन पेड्रो को अभी हम माप नहीं सकते जब तक हम उसकी कम से कम 2-3 और फाइट ना देख लें। ठीक है, 2-3 और फाइट देखने के बाद हम तय करेंगे कि उसके बारे में क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। दूसरी फाइट थी वो ना वो यूनान वर्सेस लूशिया पुडिलोवा की फाइट। ठीक है, ये फाइट जो है ना, ये इंटरेस्टिंग फाइट इसलिए है क्योंकि यूनान जो है उसको चैंपियन बनते देखना चाहती है UFC, क्योंकि बहुत बिजनेस है UFC का चाइना में। ठीक है, जैसे वेली है ना, वेली को फिर से चांस मिल गया चैंपियनशिप का। ये एक फाइट आप जीतो तो चांस मिल जाता है क्या? वैसे वेली मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाइटर है, बट वेली को चांस मिल रहा है ना चैंपियनशिप का। सिर्फ एक ही फाइट जीती है ना हारने के बाद। ठीक है, पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि चाइना बड़ा मार्केट है। ठीक, वैसे ही गलती से भी अगर इंडिया का कोई गया ना वहाँ पे और 2-3 अच्छी फाइट हो गई तो चैंपियनशिप मिल जाएगी उसको। बट टॉप 10 में 2-3 को हराना पड़ेगा, अभी टाइम है उसके लिए। एनीवेज, तो यूनान जो है वो उस पर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है UFC का, बट वो UFC के सारे प्लान किसने बिगाड़ दिए? आपकी पुडिलोविया ने। पीडी पुडिलोविया ने, पुडिलोवा ने, सॉरी। हम मैं कोशिश करता हूँ लोगों के सही नाम निकालने की, बट कभी कभी नहीं निकल पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। पहला राउंड पुडिलोवा पूरी तरह कंट्रोल की पहले राउंड में। दूसरा राउंड एक्चुअली यनान ने बेहतर शुरुआत की। रेंज में अंदर आके रेंज में अंदर आके स्ट्राइक कर रही थी ना, तो दूसरा अच्छा राउंड है, बट तुरंत ही पुडिलोवा ने उसको फिर से टेक डाउन किया और एक बार वो फिर से बच गई। पर एक बार फिर से एल्बो स्ट्राइक पड़ी यूनान को, और यूनान वॉज गॉन बाय देन। तो मेरे ख्याल से यूनान का भविष्य अब इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है UFC को, जितना अभी 10 दिन पहले नजर आ रहा था। ठीक है, अगली फाइट थी जोजे ऑल्डो वर्सेस मेराब दविशवली की। सॉरी, मेराब। ठीक है, पहले ही राउंड में 1.5 मिनट में टेक डाउन अटेंड किया। मैं ये पूरी फाइट एक ही बार में समेट कर देता हूँ, समेशन कर देता हूँ। मराब जाएगा, जोसे ऑल्डो के पास जा रहा था,
और टेक डाउन की कोशिश कर रहा था, फेल हो रहा था, फिर टेक डाउन की कोशिश कर रहा था, फेल हो रहा था, फिर टेक डाउन की कोशिश कर रहा था, फेल हो रहा था, फिर टेक डाउन की कोशिश कर रहा था, फेल हो रहा था, फिर टेक डाउन की कोशिश कर रहा था, फेल हो रहा था, और फिर टेक डाउन की कोशिश कर रहा था और फेल हो रहा था। पर इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे भाई कि जब पूरे समय आप पे टेक डाउन का वो होता है ना, डर होता है, तो आप ऑफेंस नहीं मार अपना लॉन्च कर पाते हो, और जोसे आल्डो नहीं कर पाया। जोसे आल्डो क्लोज लॉस हुआ 29-28। बट आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ टेक डाउन के अटेम्प्ट कर रहे हो और सारे अटेम्प्ट में फेल हो रहे हो, तो भी क्या आपको जीत मिलनी चाहिए? वैसे पॉइंट के हिसाब से तो मिलनी चाहिए, है ना? क्योंकि पॉइंट के हिसाब से एग्रेशन बहुत काउंट करता है, और आप जब टेक डाउन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो एग्रेशन काउंट होता है दोस्त। तो भले ही मेरे को बुरा लगे कि होसे आल्डो हार गया, और ऐसे ऐसे समय में हारा जब एक भी टेक डाउन नहीं कर पाया मराब, एक भी टेक डाउन नहीं कर पाया मराब। क्या मेराब ने उसको हर्ट किया? नहीं। क्या मेराब टेक डाउन कर पाया? नहीं। कुछ और हुआ? नॉकडाउन हुआ? नहीं। कुछ भी हुआ? घंटा? नहीं। बट मेराब को एग्रेशन के लिए पॉइंट मिलने चाहिए, और कभी बात करेंगे मेराब की और अल्जमेन स्टर्लिंग की, कि आखिर टीम में जो टीम मेंबर्स की जो फाइट के लिए लोग मरे जाते हैं ना, उनके बारे में एक बार बात करेंगे, पर अभी नहीं। अभी बात करेंगे लूक रॉकहोल्ड वर्सेस आपका, सॉरी, लूक रॉकहोल्ड वर्सेस पॉलो कोस्टा की। ये फाइट आसानी से पॉलो कोस्टा ने जीती नहीं। देखिए, फाइट पॉलो कोस्टा ने जीती, आप सभी को पता है। जो रिजल्ट था वो 30-27 था। अब मैं एक एक राउंड में नहीं जा रहा हूं, पर दोस्त, चैंपियन ना हमेशा चैंपियन होता है। पहले राउंड में 40 सेकंड में ही ऐसा लग रहा था कि सारी हवा निकल गई है लूक रॉकहोल्ड की। फिर भी लूक रॉकहोल्ड टिका रहा, और लूक रॉकहोल्ड टिका रहा, और एक अजीब सी बात उसने दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। लूक रॉकहोल्ड हमेशा से खतरनाक खिलाड़ी रहा है, बट लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत कभी नहीं रही है। पर इन 3 राउंड में लूक रॉकहोल्ड ने इज्जत जीती। वो आदमी चल नहीं पा रहा था, फिर भी ऑफेंस लॉन्च कर रहा था। अगर उसमें थोड़ी सी और एनर्जी होती ना, थोड़ी सी और, तो दोस्त, रिजल्ट कुछ और होता। वहीं सारी दुनिया कहती है कि लूक रॉकहोल्ड की चिन बहुत कमजोर है, बट अगर चीन को 2-3 साल का आराम दिया जाए ना, तो कितनी मजबूत हो जाती है, आज दिखाई दिया। आपने देखा फाइट में। लूक रॉकहोल्ड ने इसके बाद रिटायरमेंट ले लिया। कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा था कि अगर वो हारेगा तो वो चला जाएगा। आई थिंक ही इज डन। तो इस फाइट को देख के शुरुआत में, पता है, मेरे को पहले राउंड में लग रहा था कि लूक रॉकहोल्ड साला एम्बैरेसिंग है, भोसड़ी वाला। मैं इसके पक्ष में सबको बोल रहा था कि ये देखना बहुत अच्छी फाइट करेगा, और ये ऐसे कर रहा है। पर 3 मिनट होते होते तक लूक रॉकहोल्ड दम दिखाने लगा, और धीरे 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 फाइट तो पॉलो कोस्टा जीत रहा था, पर दिल लूक रॉकहोल्ड जीत रहा था। अगर ये लूक रॉकहोल्ड की आखिरी फाइट थी, और जो कि थी, तो दोस्त, भले ही आपको लग रहा है कि अच्छी फाइट नहीं थी, बट ये थी। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी ऐसे फाइट कर रहा था जो सिर्फ 40 सेकंड में, शुरू के 40 सेकंड में लगभग खत्म हो चुका था। उस पे कोई गैस नहीं बची थी, ठीक है? फिर भी उसने बहुत दम मारा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप हारते हैं या जीतते हैं। इस दुनिया में कौन है जो हारा नहीं? कौन है? कौन माइकल लाल है जो हारा नहीं? ठीक है, फाइट में नहीं हारे होगे तो जिंदगी में हारे होगे, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता है कि आप हारते हो या जीतते हो। वो जो कहावत है ना, कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप लड़ते कैसे हो। और यकीन मानिए, मैंने आपसे जिंदगी बहुत ज्यादा देखी है। अगर आप लगातार लड़ते रहोगे ना, तो एक एक करके साला खिलाड़ी थक जाएगा सामने वाला आपका। एक दिन वो 1000 बार भी जीतेगा ना, तो एंड में वॉर हार जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आप हार नहीं मानेंगे। आप तभी हारते हो जब आप हार मानते हो। अब फाइट करते हैं, की बात करते हैं, जिसके बारे में
मैंने कहा था कि लियोन जीतेगा। राइट। इसलिए नहीं कि मैं बहुत होशियार हूं या ये हूं वो हूं। मेरा मानना था कि लियोन एडवर्ड्स को सभी कम आंक के चल रहे थे, मैं नहीं चल रहा था। दूसरा बात, चांसेस, इस बात पे कोई शक नहीं है कि उस्मान के जीतने के थे। और अगर कोई भी फाइट देखेगा तो फाइट लगभग 60% उस्मान ने जीती है। पर क्या सिर्फ 60% जीतने से होता है क्या? हाँ, कुछ हो सकता है जो बोले कि यार एक किक से तो वो हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक फाइट उस्मान जीता है, एक ये जीता है, फिर तीसरी फाइट होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर उस्मान जीत हारेगा तो तीसरी फाइट होके रहेगी, और वो होके रहेगी। ठीक है। तो फाइट की बात करते हैं। पर गलती से भी ये आर्गुमेंट मत देना कि बस एक किक की वजह से जीत गया रॉकी। दोस्त, उस किक के पीछे आपको पता है, अब जब मतलब जब एक्चुअल प्रैक्टिस होगी ना, राइट, तो उस किक की प्रैक्टिस सैकड़ों दिन की होगी लोग ने। जो उस्मान है ना, उस्मान पता है कई चूती अभी कल तक जो उसको गोट बोल रहे थे ना, हरामखोर अभी निकल के आएंगे कहीं ना कहीं से, किसी चूहे के बिल से निकल के आएंगे और अपने आप उस्मान में गलतियां दिखने लगेंगी। ठीक है। और कई होशियार निकल के आएंगे, उनको अपने आप लियोन एडवर्ड्स में ना ये था वो था, आज के पहले किसी के बाप को नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनकी खुद की सोच नहीं थी। उनकी सोच सिर्फ यही थी कि मीडिया वाले जो 90% बोल रहे हैं वही सही होगा। तो वो ऑल ऑफ अ सडन लियोन एडवर्ड्स खतरनाक फाइटर दिखने लगेगा। एट द सेम टाइम ऑल ऑफ अ सडन सभी को गलतियां नजर आने लगेंगी उस्मान की। तो दोस्त, आज फाइट लियोन जीता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लियोन बेहतर फाइटर है। और अगर आज फाइट उस्मान हारा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतर फाइटर है। ये फाइट है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। मेरे को गुस्सा इस बात की थी कि ज्यादातर लोग लियोन एडवर्ड्स को उसकी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। और मैं ना, अगर मैं इंडिया में हूं ना, अगर मान लो कि मैं कर्नाटका में हूं, ठीक है, और कर्नाटका में दो दो जातें हैं, तो मैं उस जात के साथ रहूंगा जो कमजोर है। अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं उस धर्म का साथ देने की कोशिश करूंगा जो कमजोर नजर आता है। अगर मैं कश्मीर में हूं तो मैं उस धर्म का साथ देने की कोशिश करूंगा जो वहां कमजोर नजर आता है। अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं हिंदुओं का साथ दूंगा, क्योंकि वो वहां कमजोर नजर आते हैं। अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुसलमानों की मदद करूं, क्योंकि वो वहां कमजोर नजर आते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद करूंगा, अमेरिका में जो काले लोग हैं उनके पक्ष में बात करूंगा, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में ईस्टर्न यूरोपियन के पक्ष की बात करूंगा, और ईस्टर्न यूरोप में जाके रशियन लोगों के पक्ष की बात करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ वो सारे पक्ष कमजोर नजर आते हैं, और लियोन एडवर्ड्स मेरे को वैसा ही नजर आया। इसलिए मैं उसका पक्ष सामने रख रहा था, क्योंकि कोई और रख ही नहीं रहा था। खैर, ये फाइट जो है फटाफट, ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब फाइट देख के आए हुए हैं। तो सबसे पहला राउंड आपको मैं एक बात और चैलेंज देना चाहता हूँ। मैंने जो स्ट्रेटेजी कही थी कि आओ और हाथ नहीं मिलाना, ताकि थोड़ा सा डाउट हो, आपको मेंटल गेम खेलना है। ठीक है, टैलेंटेड उस्मान ज़्यादा था, अभी है, और इस फाइट के बाद भी रहने वाला है। और मेंटल गेम में मैंने कहा कि आपको हाथ नहीं मिलाना है, उसके बाद मैंने कहा कि आपको टेक डाउन करना है। पहले राउंड में टेक डाउन किया उस्मान ने। मैंने ये भी कहा था कि अभी तक कोई नहीं कर पाया, इससे फर्क नहीं पड़ता, लगातार कोशिश करते रहना, ताकि सामने वाले को भी टेक डाउन का डर हो। और लियोन ने वैसा ही किया। अब आप निकाल के देखिएगा, इंग्लिश के वीडियोस देखिएगा, हिंदी में तो लोग कॉपी करके ही बनाते हैं, और किसी को बुरा लगता है तो लगे, जो सच है वो सच है। इंग्लिश के वीडियो देखिएगा, आप बताइएगा जो स्ट्रैटेजी, जो गेम प्लान मैंने बनाने की कोशिश की थी वो कितने लोगों ने बनाया था। और लियोन ने पहला राउंड बिल्कुल वैसे ही किया। ठीक है, पहला राउंड लियोन 10-9 से आगे। दूसरा राउंड पूरी तरह कमारू उस्मान का था। पता है क्यों? क्योंकि कमारू उस्मान चैंपियन है। चैंपियन कैसे कमबैक करता है, ये सेकंड राउंड में कमारू उस्मान ने बताया। ठीक है। 19-19 तीसरा राउंड बहुत इजी, कमारू उस्मान। 28-19 29 कमारू उस्मान आगे। चौथा राउंड पूरा डोमिनेटिंग, 39-37 कमारू उस्मान आगे। पांचवा राउंड, वैसे कमारू उस्मान की दो बातें करना चाहिए। पहला, वह आईपोक भी नहीं था, कमारू उस्मान ने उसमें भी टाइम लिया। फिर लो ब्लो भी नहीं था, उसमें भी टाइम लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमारू उस्मान ने गलत किया यार, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, घंटा फेयर नहीं है, इट्स अ वॉर। मैं तो कहता हूँ लो ब्लो मारना ही पड़े आपको बीच में तो मारो आप, ताकि आपको टाइम मिले, है ना, ये वॉर है कोई। ठीक है ना। एनीवेज, तो
5वें राउंड में आप सभी को पता है कि लियोन एडवर्ड्स ने नॉकआउट किया। और पता है लियोन एडवर्ड्स ने उसके बाद क्या कहा? मैं मोस्टली क्या होता है सुनता नहीं हूँ और मैं आपको वीडियो बनाने आ जाता हूँ, बट इस बार मैं सुन रहा था क्योंकि लियोन एडवर्ड्स ने कहा कि यू ऑल डाउटेड मी, नाउ यू डाउट नो मोर। किसी पे डाउट नहीं करना जिंदगी में। जैसा कि मैंने कहा, जिस दिन लगे ना कि तुम चूतिए हो, इस दुनिया को देखना, कई और चूतिए नजर आएंगे। जिस दिन लगे कि तुम बहुत बेहतरीन हो, जैसा कि मेरे को लगा था एक बार, तुमसे बेहतर लोग इस दुनिया में हैं। घमंड करना पर इतना ना करना कि गिर जाओ, शर्म करना पर इतना ना करना कि मर जाओ। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करने का, और कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। मेरा मानना है कि जोसे ऑल्डो वाली फाइट जो है मेरे लिए इक्वली फाइट थी। हाँ, लूक रॉकहोल्ड के बारे में हो सकता है कि मैं पॉइंट के मामले में गलत हो गया हूँ, बट ये तो मानोगे कि लूक रॉकहोल्ड ने दम बहुत दिखाया है दोस्त। थोड़ी सी और गैस टैंक होता ना उसके पास, तो रिजल्ट कुछ और होता। वैसे पॉलो कोस्टा छोड़ के चला गया है यूएफसी, देखते हैं क्या होता है। आगे बात करते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। टेक केयर।